अगर कम हुई है तब हमारा फ़ायदा है, ज़्यादा हुई है तब हमारा फ़ायदा है। लेकिन असली कौन किंग बनता है वो तो 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेंगी तब पता लगेगा। अभी तो तमाम जो लोग हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो या वोट नहीं डाले हैं और कहीं न कहीं इस बार वोटिंग का बहुत ज़्यादा बहिष्कार भी इस बार किया गया है। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन इस बात को अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता है और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि इससे हमें पूरा मात्र सवार नहीं है। यहाँ पर राज्य दर राज्य ड्राइविंग सीट, राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन की कमान अलग अलग राजनीति कर रहा है कि 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। लगभग 200 से अधिक सीटें यहाँ पर कवर की जा चुकी हैं और ऐसे में आगामी चरण में कहीं ना कहीं मजबूती बनाई जाए और कहीं ना कहीं एक नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब तीसरा जो मतदान होना है वो 7 मई को होना है। ऐसे में ये विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी सरकार के ऊपर कि इस बार मोदी सरकार सत्ता में नहीं आने वाली और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो बयान है वो दिए हैं और उनका विपक्ष का यही कहना है कि इस बार मोदी सरकार केवल और केवल 150 सीटों पर जीतने वाली है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे यहाँ पर न्यूज रूम में और अपने साथियों के साथ। हमारे साथ अमन सर हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या इस बार मोदी सरकार 150 पर ही सिमट जाएगी। जी, देखिए बिल्कुल अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश के अंदर, जाहिर सी बात है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग जीत का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी 2 चरणों का मतदान हुआ है। ऐसे में ये कहना कि इतनी जल्दबाजी हो जाएगा, कहना कि कौन कितनी सीटों पर सिमट रहा है, लेकिन हाँ, एक मोटा जो कैलकुलेशन उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जितनी बड़ी जीत की उम्मीद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, शायद उतनी बड़ी जीत उनको ना मिले। और जो अंदर खाने से भी खबरें आ रही हैं वो भी कई जगह की खबरें ऐसी है जहाँ पर रिपोर्ट बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तमाम सारी बातें निकल कर आ रही हैं जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी हैं, यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि इस बार जो मोदी सरकार है या जो 2 बार से लगातार मोदी सरकार रही है देश के अंदर, वो अब सत्ता से बेदखल होने वाली है क्योंकि बीजेपी इस बार महज 200 या 150 के बीच में सिमट जाएगी। हालांकि देखिए, कहने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है इंडिया गठबंधन के लिए कि क्या इंडिया गठबंधन की वैसी तैयारी है कि वो बीजेपी को पटकने देने में कामयाब हो पाए। अंदर खाने में अगर आप देखें, दिल्ली में ही अगर आप देखें, जो कह सकते हैं जहाँ से पूरे देश की सत्ता चलती है, वहीं पर कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी अफरा तफरी मची हुई है। वहीं सपा के अंदर देखें तो प्रत्याशी लगातार बदलते हुए नजर आते हैं, कभी कोई प्रत्याशी होता है, कभी कोई प्रत्याशी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो हालत है वो भी उतनी दुरुस्त है, उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए ये बात लगातार कही जा रही है कि कहने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, खासकर इंडिया गठबंधन के लिहाज से, कि बीजेपी जो है 150 से 200 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है वो मेरे ख्याल में इससे अलहदा है और उसको लेकर जितनी जल्दी आंखें खोलने की ज़रूरत कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को है, उतना जल्दी उनको आंखें खोलनी चाहिए क्योंकि सच्चाई से आप नजरें अगर चुराओगे तो वो चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। विपक्ष यही कह रहा है वोटिंग प्रतिशत तो कम हुई है, यानी जो हमारे साथ जो फेवर है वो हमारे पक्ष में गया है, यानी हमें ज़्यादा वोट मिले हैं और मोदी जी को वोट नहीं मिले। इस तरीके की बयानबाजी है। देखिए, इस तरह की बातें कहना मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिहाज में अब कह सकते हैं कि सबको कोई ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि वोटिंग अगर कम हुई है तब हमारा फ़ायदा है, ज़्यादा हुई है तब हमारा फ़ायदा है। लेकिन असली कौन किंग बनता है वो तो 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेंगी तब पता लगेगा। अभी तो तमाम जो लोग हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो या दीगर जो पार्टियां वो हों, यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई फिलहाल तो हम जो है कह सकते हैं कि सबसे आगे अपने आप को रखते हुए नजर आते हैं, सबसे आगे अपने आप को समझते हुए नजर आते हैं। चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां हो, वो सभी यही दावे करती हैं कि बीजेपी से वो आगे इस समय नजर आती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाता है? क्योंकि अगर आप समीकरण भी देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने कोई बहुत ताबड़तोड़ रैलियाँ की हैं, कोई ताबड़तोड़ मेहनत की है। अगर मोदी जी को देखें, पीएम मोदी को देखें तो इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य, लगातार वो रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब अपने लिए एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर विपक्षी लोगों की बात करें तो उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं हुआ जिसकी किए जाने की जरूरत थी। अगर वैसा होता तो जाहिर बात है कि बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव पड़ता हुआ नजर आता। देखिए, पहले और दूसरे चरण के मतदान के बीच उनका यही कहना है विपक्ष की तरफ से कि इस बार हमारी जो सीटें हैं वो ज़्यादा आ रही है और इस बार जो पक्ष है वो 150 सीटों पर सिमटने वाला है। मोदी सरकार 150 सीटों पर सिमटने वाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए तनुज, हम तनुज से जानेंगे कि क्या इस बार मोदी सरकार 150 सीटों पर सिमट जाएगी या फिर कुछ बड़ा ही फेरबदल देखने को मिलेगा।
देखिए कहीं न कहीं पहले और दूसरे चरण में अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंट जो है बहुत ज़्यादा कम है और इंडिया गठबंधन बार-बार इस चीज़ को कह रहा है कि हमारे फ़ायदे के लिए होने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से देखिए सत्ता में है, केंद्र में बैठी है और इसने बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, महँगाई जो है चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत बता रहा है और वो ये कह रहा है कि शायद इसी कारण इस बार लोगों ने वोट नहीं डाले हैं और कहीं न कहीं इस बार वोटिंग का बहुत ज़्यादा बहिष्कार भी इस बार किया गया है। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन इस बात को अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता है और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि इससे हमें पूरा फ़ायदा मिलने वाला है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 पर सिमटने वाली है और हम इस बार 300 पार सीटें आसानी से कर लेंगे, बहुमत में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह के दावे कहीं न कहीं करती नजर आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए स्ट्रॉन्ग तो है, ये इंडिया गठबंधन का भले ही आरोप है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बार साबित होती नजर आ रही है। बीजेपी बोल रही है कि इस बार 400 पार तो देखिए नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश को देखा जाए, बिहार को देखा जाए और भी सभी राज्यों को अगर देखा जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे के नाम पर वोट मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि कुछ ऐसे केसों में फंस जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाले वो केस होते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जाकर उनके लिए समर्थन देते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे नेताओं को भी वोट मिलता है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, ना कि कैंडिडेट के ऊपर। चलिए ठीक है, इसी के साथ ही हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अक्षय। हम अक्षय से जानेंगे कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप जो गढ़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, बीजेपी पार्टी को लेकर के, एनडीए को लेकर के, कि इस बार जो एनडीए है बीजेपी पार्टी, वो 150 सीटों पर कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी। देखिए दावे हैं और दावों में कितना दम है ये कहीं ना कहीं तैयारियां बताती है। मैं कहीं ना कहीं इस बात को आगे इस प्रकार से बढ़ाऊंगा, आपने जिस तरीके से कहीं ना कहीं कोट किया है विपक्ष के उस बयान को, जिसमें वो सीधे तौर पर ये बात कैसे नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, 150 पार नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में आप यहाँ गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो कांग्रेस आला कमान है, कांग्रेस से अगर इसकी शुरुआत करें या अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में देखें, इंडिया गठबंधन पर अगर आप गौर करेंगे तो इंडिया गठबंधन की जो ड्राइविंग सीट है, इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है वो कोई एक राजनीतिक दल की नहीं है, या ड्राइविंग सीट पर केवल एक राजनीतिक दल मात्र सवार नहीं है। यहाँ पर राज्य दर राज्य ड्राइविंग सीट, राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन की कमान अलग अलग राजनीतिक दलों के हाथ में है। बिहार में गौर करेंगे तो इंडिया गठबंधन की कमान कहीं ना कहीं आरजेडी संभाल, उत्तर प्रदेश में यहाँ समाजवादी पार्टी संभाल रही है। वहीं यहाँ पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करेंगे तो टीएमसी ममता बनर्जी नेतृत्व करती नजर आ रही। भले ही सीटों का बंटवारा वहां पर सही तरीके से ना हो पाया हो, लेकिन यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो संयुक्त रैलियां हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है संयुक्त जनसभाएं हैं वो प्रभाव डालने वाली है। और अगर यहाँ पर कुछ 4 से 5 राज्यों का जिक्र कर लिया जाए जो खासतौर पर उत्तर और मध्य भारत में आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर अगर महाराष्ट्र देखा जाए तो इन 4 से 5 राज्यों में ही करीबन 225 सीटें आती हैं। और इन 4 से 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से कितनी रैलियां की हैं, कितनी जनसभाएं की हैं, ये कहीं ना कहीं मजबूती और ज्यादा प्रदान करता, जो करने में अब तक तो इंडिया गठबंधन विफल रहा है। ऐसे में जो दावा 150 का किया जा रहा है ये तो महज दावा नजर आ रहा है, दावे में दम जरूर लगता अगर इंडिया गठबंधन की तैयारियां पूरी होती, जो नहीं लग रही। प्रियंका गांधी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए, उनको पता चल चुका है कि वो इस बार हार रहे हैं और ऐसे में वो गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। मंगलसूत्र वाले बयान का भी उन्होंने जिक्र किया था, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और खास तौर पर उसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को कोट करते हुए आगे रखा था, उसके बाद से बीजेपी पर भी पूरी तरीके से कांग्रेस हमलावर है। और ये बात लगातार कांग्रेस और पूरे विपक्षी दल के द्वारा कही जा रही है कि बीजेपी अब यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है, बीजेपी अब यहाँ पर धर्म की राजनीति पर उतर आई है, यहाँ पर हिंदुओं को डराने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये बात लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि जिसके जरिए वो उन्हें डराए और डरा करके उनका वोट एक हासिल कर पाए। यहाँ पर अब यहाँ पर यही चीज देखनी होगी कि कितने जो बयान यहाँ पर तमाम नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका कितना असर चुनावों पे पड़ता है और परिणाम 4 जून को क्या आता नजर आता है। बिल्कुल 4 जून को परिणाम पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर 20 जो नेता है उनको लाइन हाजिर किया जाता है, यहाँ पर उनकी मीटिंग ली जाती है और इस मीटिंग को लेकर के क्या कुछ दिनेश हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 20 नेताओं को लाइन हाजिर करना और
मीटिंग को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद ही एक मीटिंग बुलाती है, 20 नेताओं को लाइन हाजिर करती है। जिस तरीके से यहाँ जो रणनीतियाँ चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो वाकई कहीं ना कहीं तीसरी बार सत्ता में अति आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हैं। और यही नतीजा अब तक ये रहा है कि हमने चाहे बिहार की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जिन चरणों में यहाँ पर मतदान संपन्न हुआ है वहाँ पर कम वोट शेयर से कहीं ना कहीं हाईकमान में अंदर खाने जो है बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। नतीजतन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि इस बार जो हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, उस पर बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ कर आएगा और वोट डालेगा। लेकिन राकेश, जिस तरीके से कम मतदान हो रहा है, लगातार गर्मी का मौसम है और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जितना भी मतदान हो रहा है लोग जोश के जुनून के साथ आ रहे हैं और हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे वर्ग हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि रहते हैं, जिन वर्गों से वहाँ पर टिकट काटना इन 2024 के लोकसभा चुनाव में गले की फांस बन सकता है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो त्यागी समाज एक बड़ा समाज देखने को मिला, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने त्यागियों के लिए लगातार जिस तरीके से उनका एक तरीके से दरकिनार करते हुए आई है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वैश्य समाज भी वही स्थिति बरकरार रखता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मजबूत कैडर होता था वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल बनाने की तैयारियां कर रहा है कि 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, लगभग 200 से अधिक सीटें यहां पर कवर की जा चुकी हैं और ऐसे में आगामी चरण में कहीं ना कहीं मजबूती बनाई जाए और कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार किया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था उसको लेकर के काफी हंगामा देखने को मिला, उसके बाद अमित शाह का बयान आया और उसके बाद यहां पर लगातार जिन भी राजनीतिक दलों से जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विपक्षी दल यहां पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। नतीजतन भाजपा भी चिंतित है इस चीज से कि यदि जीत नहीं मिल पाई तो आखिरकार लोकसभा चुनाव जीतने का और तीसरे चरण का यहां पर जो मतदान होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पर ये निर्णायक स्थिति में आ जाएगा ये चरण और यहां से आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो है लीड बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि देखना तो दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न होता है और इसमें बीजेपी ये दावा करती है कि हमारा जो बहुमत है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा सच में बहुत ही ज़्यादा दिखाई नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर विपक्ष उसका फ़ायदा उठाती है और वो अच्छी खासी बयानबाजी करती है और कहती है कि जो मोदी सरकार ये दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इस बार 150 पर ही सिमट कर रह जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें चरण में अब क्या कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रायबरेली सीट को और अमेठी सीट को लेकर भी एक अच्छा खासा विपक्ष की तरफ से माहौल बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी सरकार इस बार कमाल कर पाएगी या विपक्ष जो कह रही है कि इस बार 150 पर ही सिमटने वाली है, तो ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।